जिंदगी भर के रिश्तों को तोड़ के जाने वाले, मेरा कसूर क्या है तुझको बताना होगा। जी हाँ, इस नाजुक दौर में इंसान न जाने दो पल की जिंदगी को क्या समझ बैठा है। अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने के लिए जहालत की हदों से इतना नीचे गिरता जा रहा है जिसका कोई शुमार नहीं है। किसी जमाने में शौहर और बीवी की मोहब्बत को जिंदगी की आखिरी मंजिल तक साथ देने वाली समझते थे, लेकिन आज इस बेहयाई के दौर में इस रिश्तों की अहमियत कमजोर लोगों ने खो दी है। ताजा मामला अलीगढ़ थाना दहलीगेट क्षेत्र के एडीए कॉलोनी से आ रहा है, जहां दानिश नाम के लड़के की शादी अपने भाई की बीवी यानी अपनी भाभी की बहन सोनी से 27/12/2024 को बड़े धूमधाम से हुई थी। जहां बारात से लेकर वलीमे तक बेटे वालों ने दिल खोलकर खुशियां मनाई थी, वो महज 6 महीनों में धराशायी होती हुई नजर आ रही हैं। शादी के बाद दानिश के यहां जल्द खुशियां आने की दस्तक हुई। 13 मार्च 2025 को नौरंग हॉस्पिटल अलीगढ़ में दानिश को पता चला कि वो बाप बनने वाला है। अक्टूबर 2025 तक दानिश वहीं उसकी बीवी सोनी की गोद में औलाद जैसी खुशियां आएंगी। डॉक्टर वहीं अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चा मां की पेट में सुरक्षित है, बल्कि गर्भवती बहू का ख्याल रखना जरूरी है। शिकायत ये की है, मेरी 27 दिसंबर को शादी हुई थी 2024 को। कहाँ से हुई थी? मेरे सराय मियाँ झंडे वाला कुएं के वहाँ मुंडू मियाँ के यहाँ। क्या नाम है आपकी पत्नी का? मेरी पत्नी का नाम सोनी है। अच्छा, क्या मामला है सर? वो मेरी बीवी जो है 13 तारीख को 13 मार्च में मैंने सर उनकी तबीयत खराब हुई, मैं डॉक्टर के लेके गया। एक्सरे मैंने जो है अल्ट्रासाउंड कराया तो वहाँ पर मालूम हुआ कि मेरी बीवी गर्भवती है जी। डॉक्टर ने सर कहा बच्चा स्वस्थ है, अच्छा है, ठीक है, और उसमें डेट भी दी उन्होंने अक्टूबर में। और जो है सर इन लोगों ने जो है 13 अप्रैल में मेरी बीवी को ये हंसी खुशी मेरे यहाँ से ले गई कि हम ले जा रहे हैं। वहाँ से खूब अच्छे कपड़े पहनकर, सारा सोना पहनकर वहाँ से गई है। उसके बाद मैंने उन्हें बोला इनको घूमने फिरने की मना कर रखा है और आराम की ज़रूरत है, डॉक्टर ने आराम की कहा है, लेकिन ये लोग ले गए वहाँ से। उसके बाद इन्होंने भेजने के लिए मेरी बीवी को मना कर दिया कि तुम्हारा बेटा जो है घुमाता फिराता नहीं है हमारी बेटी को, और हम जो है दूसरी जगह शादी कराएंगे इसकी। हाँ, और जो है मैंने अपने पिताजी को भी भेजा, उनको भी उन लोगों ने मना कर दिया क्योंकि सोनी का रूटीन चेकअप होना था महीने का जी। उन लोगों ने 12 तारीख से पहले मैंने अपने वालिद को, बड़े भाई को भेजा। उन लोगों ने मेरी बीवी को भेजने से साफ इनकार कर दिया कि हम अपनी बेटी की दूसरी जगह शादी करेंगे। अच्छा। और ये बच्चा जो है हमने गिरा दिया है, एबॉर्शन भी करा दिया, एबॉर्शन करा दिया है मेरी बिना परमिशन के। अच्छा। मुझे बताया तक नहीं है इन लोगों ने। मुझे बाद में पता लगी है लोगों से। कितने महीने की प्रेग्नेंट थी? मेरी बीवी जी थी 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। क्या कप्तान साहब से मिले हो, मुलाकात हुई है? हाँ, कप्तान साहब के मैं गया था, कप्तान साहब ने मुझे कार्रवाई का आश्वासन। दानिश की माने तो 13 मार्च को सब सही रिपोर्ट आई। 4 अप्रैल 2025 को सोनी को उसके घर वाले बुलाकर ले जाते हैं। सोनी के पति पर आरोप लगता है कि वो अपनी पत्नी को कहीं घुमाने फिराने नहीं ले जाता है, उसका ख्याल नहीं रखा जाता है। कुछ लोग दानिश व उसके परिवार पर यही आरोप मढ़ते हैं। इस बीच कई बार दानिश के पिता अपने पुत्र वधू को लेने पहुंचते हैं। सोनी के मैके वाले कहते हैं तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे, दानिश को भेजो। इसी गुफ्तगू यानी आरोप प्रत्यारोप में समय कटता है। इधर 13 मई 2025 को दानिश के पिता को फोन आता है, उनकी पुत्र वधू के पेट में बच्चा जो पल रहा था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, यानी उनकी पुत्र वधू का मिसकैरेज हो गया है। इधर दानिश के पिता को इस बात से सदमा पहुंचता है। वो फोन पर कहते हैं हम बुलंदशहर से अलीगढ़ वापस आ रहे हैं, आप इसको मेडिकल लेकर जाओ। ये गुफ्तगू दानिश के पिता व उनकी दोनों पुत्र वधुओं से होती है। प्रार्थना पत्र के मुताबिक माने तो मिसकैरेज के बाद सोनी के परिवार वाले अपनी पुत्री का दानिश से तलाक चाहते हैं। इधर दानिश अपनी औलाद को दुनिया में आने से पहले खो देता है। सवाल बड़ा खड़ा हो जाता है, क्या वाकई सोनी और दानिश को अलग करने के लिए पहले ही कोई स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई थी? जो बच्चा अपनी मां की कोख में सुरक्षित था तो फिर किन कारणों से कोख से खुरचकर बच्चे के अधबने शरीर को बाहर लाया गया? ऐसी हालत बिगड़ी थी तो उनकी ससुराल वालों को खबर क्यों नहीं की गई? आखिर इस मिसकैरेज का मूल कारण क्या था? जब सोनी की तबीयत बिगड़ी तो उसे किसी बड़े हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले जाया गया? आखिर घर में कोख में पल रहे करीब 5 माह के गर्भ कैसे और किन परिस्थितियों में दुनिया में आने से पहले मार दिया गया?
वो डॉक्टर कौन है जिसने सफाई कर दी, कौन सी दवा खिला दी गई। सरकार की नजरों में भ्रूण हत्या पाप है। आज के नाजुक दौर में हर इंसान बड़े डॉक्टरों की सलाह लेता है। अगर सोनी का मिसकैरेज हुआ है तो कारण बताना जरूर होगा। क्यों, कैसे और किस लिए एक नन्हे मेहमान को दुनिया में आने से पहले खत्म कर दिया गया। सफाई करने वाले डॉक्टर कौन थी, इस अस्पताल में ले जाया गया, ये बताना भी जरूरी होगा। यही एक बदहवास पिता अपने प्रार्थना पत्र में लिख रहा है। उसके आने वाले बच्चे को कैसे फोत कर दिया गया, इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है। क्या वास्तव में सोनी के घर वाले दानिश से छुटकारा पाना चाहते थे? क्या सोनी को कहीं घुमाने नहीं ले जाना यही रिश्ते को खत्म करने का सबब है? अगर यही सबब था तो फिर आने वाले मेहमान को कोख में ही कत्ल क्यों कर दिया गया? जो बच्चा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में अपनी मां की कोख में सुरक्षित था, वो अचानक पेट में जाने वाले उन हथियारों का शिकार कैसे बन गया जिन हथियारों ने बच्चे को कोख में कत्ल करके बाहर निकाल दिया? रीजन तो बताना होगा। जितना हक पैदा करने वाली माँ का है उतना हक उस बाप का भी है जिसने अपना बीज बोया है। बच्चा दुनिया में आने से पहले खत्म हो गया, फिर तलाक लेने की जल्दी क्या है? आखिर क्या रीजन है? पीड़ित दानिश ने कई लिखित प्रार्थना पत्र अलीगढ़ पुलिस कप्तान सहित अन्य पुलिस उच्च अधिकारियों को दिए हैं। आखिर उसका दुनिया में आने वाला पहला बच्चा किसकी नापाक साजिशों का शिकार हुआ है? दानिश के दिए प्रार्थना पत्र पर गंभीर संज्ञान होना चाहिए, क्योंकि यह 5 माह के उस अधजन्मे बच्चे का कत्ल हुआ है जो अक्टूबर 2025 को दुनिया में आकर अपनी किलकारियों से घर का माहौल खुशनुमा कर सकता था। एक होने वाले पिता या एक होने वाले दादा को इस बात का दुख नहीं होगा तो और क्या होगा? पुलिस दूध का दूध पानी का पानी करे। बच्चे को कोख में मारकर बाहर निकालने वाले हत्यारे कौन हैं? कौन सा अस्पताल है जिसमें पुष्टि हुई है कि सफाई कराई जाए? अगर इस अपराध को घर पर किया गया है तो कुछ डॉक्टरनी को हायर किया गया है, क्योंकि पुरानी दाइयों के बस की ये बात नहीं है। एक एक्सपर्ट डॉक्टर ही इस ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। सोनी और दानिश के निकाह को सिर्फ 6 महीने का अरसा गुजरा है। इन मियां बीवियों का रिश्ता कायम रहेगा या बिगड़ेगा ये तो बता नहीं सकते। लेकिन फिर वही सवाल है, उस 5 महीने के बच्चे को दुनिया में आने से पहले किसने और किन कारणों से मौत की नींद सुलाया है, ये तफ्तीश जरूरी है। क्योंकि बिना रीजन भ्रूण हत्या पाप है और एक गैर कानूनी अपराध भी है। अलीगढ़ से सहयोगी मोहम्मद यामीन के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।